अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों। उम्मीद है आप सभी ठीक होंगे। आज का हमारा अनवान उर्दू है। मौजू हमारा गुफ्तगू के आदाब और जमात सौम के लिए है। तो गुफ्तगू के आदाब माने इसके ये हैं कि बातचीत करने के कायदे कानून या बेहतर और मुनासिब तरीके। हम अपना मौजू शुरू करने से पहले ये चंद अल्फाज हैं जो इस मौजू में शामिल हैं, तो हम उनके बारे में जान लेते हैं, पढ़ लेते हैं। जैसा कि लफ्ज़ उदास है, उदास के मानी गमगीन के, रंजीदा के, दुखी होने के। लफ्ज़ अदाब है, उदास के माने गमगीन, रंजीदा और दुखी होने के हैं। उसके बाद लफ्ज़ आदाब है, आदाब अदब की जमा यानी बात कहने या काम करने का मुनासिब तरीका, बेहतर तरीका। सलीका, सलीका के माने शाऊर या तमीज़ के हैं। लफ्ज़ तारीफ़ है, तारीफ़ के माने खूबी बयान करना, बड़ाई बयान करना। अकीदा, लफ्ज़ अकीदा के माने यकीन और अतकाद के हैं। तो चलिए अब हम अपने मौजू को शुरू करते हैं। तो आज का, जैसे कि आपको पता है, हमारा आज का मौजू है गुफ्तगू के आदाब। तो इसमें एक कहानी ली गई है गुफ्तगू के आदाब को बेहतर गुफ्तगू के आदाब को अच्छी तरह से समझने के लिए। तो इस कहानी में एक नाजिया है, नाजिया होती है और उसकी अम्मी, और इसके अलावा नाजिया की बड़ी बहन सफ़िया है। तो जैसे कि आज नाजिया जब स्कूल से घर आई तो कुछ खामोश थी। उसने घर में दाखिल होकर रोज़ की तरह सलाम किया और कमरे में चली गई। वहाँ जाकर उसने जूते उतारकर एक कोने में रख दिए। स्कूल के कपड़े बदल कर घर के कपड़े पहने। फिर मुंह हाथ धोकर दस्तरख्वान बिछाया। आमतौर पर दस्तरख्वान वही लगाया करती थी। नाजिया की बड़ी बहन बावर्ची खाने से खाना लेकर आ गई और दस्तरख्वान पर खाना लगा दिया। इसी दौरान अम्मी भी आ गईं। खाना शुरू करने से पहले उन्होंने नाजिया की तरफ देखा और कहा, क्या बात है बेटी, तुम इतनी उदास और खामोश क्यों हो? तो जब अम्मी ने बेटी से ये पूछा तो सफ़िया, अम्मी ये आपको नखरे दिखा रही है। क्लास में किसी से लड़कर आई होगी, वहाँ तो कुछ बोली नहीं, यहाँ आपको परेशान कर रही है। सफ़िया ने कहा कि ये आपको नखरे दिखा रही है और आपको परेशान कर रही है। किसी से लड़कर आई होगी तो वहाँ तो इसने कुछ कहा नहीं होगा, यहाँ आपको परेशान कर रही है। अम्मी जान, सफ़िया, ये तुम छोटी बहन से किस तरह बोल रही हो? बजाय उसे कुछ पूछने के तुम उसे छेड़ रही हो। क्या बड़ी बहन छोटी बहनों से ऐसे ही बात करती हैं? जब तुम छोटी बहन से इस तरह बातें करोगी तो वो तुम्हारा अदब कैसे करेगी? अम्मी जान अपनी बेटी को समझाते हुए कि तुम अपनी छोटी बहन से किस तरह बोल रही हो, बजाय उसे कुछ पूछने के तुम उसे छेड़ रही हो, तंग कर रही हो। तो अगर आप उससे ऐसे बातें करोगी तो वो तुम्हारा अदब कैसे करेगी? सफ़िया, अब सफ़िया अपनी गलती तस्लीम करती है। तो अम्मी से कहती है, मुझसे गलती हो गई अम्मी, मुझे माफ़ कर दीजिए। फिर सफ़िया ने नाजिया को मनाने की कोशिश की। अम्मी जान, बेटी, बातचीत करने के आदाब कुछ आदाब हैं जिनका हमेशा ख्याल रखना चाहिए। बात भी मौका और वक्त देख कर कहनी चाहिए। तो अम्मी जान अपनी बेटी को ये समझाते हुए कि बातचीत के कुछ आदाब होते हैं और उनका ख्याल रखना लाजमी होता है। गुफ्तगू के दरमियान बात काटना बुरी बात होती है। तो जब तक दूसरे शख्स की बात ख़त्म ना हो जाए, हमें अपनी बात शुरू नहीं करनी चाहिए। अगर कोई ज़रूरी बात कहनी भी हो तो पहले कहिए माफ़ कीजिएगा, फिर अपनी बात कहिए, यानी दौराने गुफ्तगू हमें किसी की बात काटनी नहीं चाहिए। अगर कोई ऐसी ज़रूरी बात है जो कहना लाजमी है तो पहले उसे कहना है माफ़ कीजिएगा और फिर अपनी बात कहिएगा। बगैर सोचे समझे बोलना अच्छी बात नहीं है, और जो बोलो सोच समझ कर बोलो। सफ़िया,
अपनी गुफ्तगू के कुछ और आदाब भी बताइए। सफ़िया, अम्मी, गुफ्तगू के कुछ और आदाब भी बताइए ताकि हमें बातचीत करने का बेहतर सलीका आ जाए, ताकि हम अच्छे सलीके से बेहतर तरीके से बातचीत कर सकें। अम्मी जान, बेटी, बातचीत के दौरान गुस्सा करना, अपनी तारीफ आप करना गुफ्तगू के आदाब के खिलाफ है। तो अम्मी जान बताती हैं कि बेटा, दौरान गुफ्तगू गुस्सा करना या अपनी तारीफ अपने मुंह से अपनी तारीफ करना, खुद तारीफ करना, ये आदाब गुफ्तगू के खिलाफ है। और इसके अलावा किसी के अकीदे, मज़हब या बुज़ुर्गों के बारे में कोई गलत बात नहीं कहनी चाहिए, क्योंकि किसी के अकीदे, मज़हब या बुज़ुर्गों के बारे में कुछ गलत कहना भी बुरी बात है। अपने से छोटों से बात करते वक्त मोहब्बत और नरमी से पेश आना चाहिए, और जब भी आप अपने से छोटों से बात करो तो हमेशा उनसे मोहब्बत, शफ़क़त और नरमी से पेश आओ। उनकी गलती पर सबके सामने बुरा भला कहने के बजाय उन्हें अकेले में समझाना चाहिए, और अगर उनसे कोई गलती हो जाए तो उनकी गलती पर उन्हें सबके सामने डांटने के बजाय उन्हें अकेले में ले जाकर समझाना चाहिए, वो बेहतर होता है। सफ़िया, अम्मी, मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं इन तमाम बातों का ख्याल रखूँगी। तो सफ़िया अपनी अम्मी से ये वादा करती है कि आज से मैं इन तमाम आदाब को अपनी दौरान गुफ्तगू के आज से मैं दौरान गुफ्तगू इन तमाम आदाब को इस्तेमाल करूँगी, इनका ख्याल रखूँगी। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। शुक्रिया।